नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नाज़मा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस। खबर शुरू करने से पहले हमारे चैनल की ओर से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप जैसा कि जानते हैं बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और नदियों का पानी ओवरफ्लो है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे चैनल की अपील है कि आप ऐसे खतरे वाली जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं। थोड़ी सी मौज मस्ती हमारे जीवन को, आपके जीवन को खतरे में डाल सकती है। सावधान रहें, सतर्क रहें। इटावा जनपद के 40 से अधिक गांव बाढ़ के पानी घुसने से वहां पर परिवार प्रभावित हुए हैं। इटावा जनपद के कई गांव यमुना नदी और चंबल नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जहां पर बड़ी तादाद में बाढ़ का पानी गांव में आ जाने पर वहां मवेशी और परिवार कैंपों में रहने लगे। जिला प्रशासन ने कई परिवारों को सुरक्षित निकाला, लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ जिला प्रशासन की नजर नहीं पहुंची है। चक्कर नगर तहसील के अधिकांश गाँव प्रभावित होने पर कयांची गाँव और पिलुआ के नगला की हकीकत जानने पहुंचे तो वहां पर पाया कि जिला प्रशासन की ओर से उन गांवों में कोई भी व्यक्ति आज दिन तक नहीं पहुंचा है। हालांकि पिलुआ नगला गांव चंबल नदी के किनारे बसा है। उस गांव में चंबल का पानी बढ़ जाने के कारण सारे मार्ग अवरुद्ध हो चुके थे और गांव की गलियों में भी पानी भर गया था। यह पानी 8 दिन तक लगातार बना रहा और जब जलस्तर कम होने के बाद गांव की गलियों से पानी तो हट गया, लेकिन गांव वाले बुरी तरह से परेशान हो गए। ग्रामीण जिला प्रशासन से किसी प्रकार की मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति गांव में मदद के लिए नहीं पहुंचा। यही स्थिति कयांची गांव की रही। यहां गांव यमुना नदी के किनारे बसा है। इस गांव में भी चारों ओर पानी भर गया, सारे रास्ते टूट गए। कुछ पानी तो कम हुआ, लेकिन गांव के रास्ते टूटने के बाद मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। आना जाना पूरी तरह से बंद है। जिला प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं एवं राहत सामग्री नहीं पहुंची है। ग्रामीणों में बुरी तरह से आक्रोश व्याप्त हो चुका है। सभी लोग जिला प्रशासन की ओर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए तो जनप्रतिनिधि आते हैं, जिला प्रशासन भी आता है, लेकिन जब गांव में किसी तरह की आपदा आती है तब कोई भी व्यक्ति यहां सुध लेने वाला नहीं है। इस संबंध में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव ने भी आरोप लगाते हुए दलगत राजनीति और पक्षपात की बात कही। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने भी जिला प्रशासन और सरकार पर राजनीतिकरण के तहत मदद पर पक्षपात का आरोप लगाया है। जबकि 2 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चक्कर नगर क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया था और उन्होंने जिला मुख्यालय पर बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत सामग्री भी दिलवाई थी। प्रेस ब्रीफिंग में भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में रह रहे ग्रामीणों को हर संभव मदद दिलाने का भरोसा भी दिया था। हमारा रामवीर यादव। कौन सा गांव है ये? नंगला पिलुआ, चक्कर नगर, इटावा, यूपी। तो ये बताइए कि ये कौन सी नदी का पानी आया था आपके गाँव? चंबल नदी है हमारे पास। तो क्या स्थिति रही बाढ़ में? गांव गिर गया था, रोड बंद हो गई थी, आने जाने की रास्ता बंद थी और कोई नाव या उस किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं थी। राशन पानी की भी नहीं थी। लाइट 8-10 करीब हो गए कटे हुए, तो वैसे भी आटा चक्की का कोई सुविधा नहीं बना। तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी रही लोगों को, भूखे भी रहना पड़ा, बच्चों को भी। थोड़ी बहुत सुविधा बन गई, एक रास्ता है पैदल का, एक सिंगल पैर का, ट्यूब फ्यूब डाल के वहाँ से निकले हम लोग। बाजार गए तो बिस्कुट पानी जो भी पैसे थे 10, 20, 50 उससे लाए। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से अभी तक हमें किसी भी तरीके का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। गाँव में कितनी खेती का नुकसान हुआ? गांव में लगभग में 5% खेती बची हुई है जो नहीं डूबी, और शेष 95% डूबी हुई है चंबल में। तो सारी जमीन जो है डूब गई। अब कैसे आपका आगे का जीवन यापन चलेगा? आगे तो अभी 1 महीना तक कोई फसल बब नहीं रही है। आगे जाके 2-3 महीने के बाद गेहूं की फसल बबेगी थोड़ी बहुत। जो भी खेती समतल हैं वो अभी तक तो सब बंजर रहेगी। चारा भी नहीं है, अनाज भी नहीं है। लोगों के पास जो भी था अनाज वो ख़त्म होने वाला है। फिलहाल तो सब परेशानियाँ हैं सब। 5-6 दिन की जो व्यवस्था थी, ऐसे में कोई बीमार हो जाता, कोई कैसे दवा दारू की कोई व्यवस्था? कोई सुविधा ही नहीं थी, ट्यूब वगैरह नहीं था। नाव वगैरह होती तो उससे निकाल के वजन ले भी जाते। यहाँ तो सब मुश्किल ही थी। कैसे टाइम कटा वो? बहुत गंभीर स्थिति में बता तो रहे, बच्चे सब रो रो के बिलखते रहे। कोई किसी को बुखार चढ़ाया तो चढ़ाई है, सिर दर्द हो रहा तो हो ही रहा। मेडिकल कोई सुविधा नहीं बनी, मजबूरियां रही बस सब तरीके की। ग्राम पंचायत कौन सी आपकी? बरेछा। क्या नाम है चाचा? रमेश चंद्र यादव। कौन सा गाँव आपका? नंगला पिलुआ। ये बताइए कि आपका गाँव किस तहसील में पड़ता है? ये चक्करनगर तहसील में पड़ता है। ये आप किस नदी के किनारे हैं? चंबल नदी के। अभी क्या बाढ़ आई थी आपके गाँव? बाढ़ आई थी, गांव तक नदी भर गई थी।
तो क्या यहाँ रास्ते रास्ते ब्लॉक हो गए थे, तो फिर गांव में से कैसे? आना जाना बंद था। अच्छा, तो क्या घरों में भी पानी घुसा था? घर में तो नहीं भरा, लेकिन गांव के बिल्कुल किनारे पे था। तो फिर क्या स्थिति रही, कितने दिन पानी भरा रहा? कम से कम 4-5 दिन भरा रहा पानी। 5 दिन तक कैसे क्या व्यवस्था रही आपकी? कोई नहीं, अपना पुराना आटा रखा था, पहले का पिसा हुआ वही खाया पिया लोगों ने। अच्छा, अगर कोई बीमार हो गया तो कैसे दवाई वगैरह का? दवा ववा कोई जाने का साधन ही नहीं था, तो सड़क पूरी ब्लॉक थी। हाँ, अभी कल से चंबल नदी घटी है, तो कल सुबह हम लोगों ने अपनी सारे गांव ने मदद करके रास्ता साफ किया है। अच्छा ये बताइए, क्या लाइट आई थी उतने दिनों में? लाइट नहीं आई, तो यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से कोई राहत कोई राहत सामग्री नहीं आई, न कोई यहाँ देखने आया न सुनाने आया। कि आप लोगों को गांव में कितने घर होंगे लगभग? गांव में करीब हैंगे 20 घर। तो कितनी आबादी है? आबादी वैसे वोटर संख्या हमारे यहाँ करीब 180-85 है। अच्छा, तो लेकिन जब ऐसी स्थिति बनी रही तो आप लोगों के पास राहत सामग्री या और चीज कुछ नहीं आया। तो आज खेती की क्या स्थिति रही है? जो खेती पूरी डूब गई, बाजरे की फसल बो ली थी किसानों ने सभी ने, तो वो सारी डूब के मारी गई। तो अब आपका जो नुकसान हुआ है, हाँ, तो वो कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? अब सभी नुकसान ही मान लो, और चारा नहीं है जानवरों को खिलाने के लिए, हम लोगों के लिए कोई दाना नहीं है खिलाने के लिए। हाँ, सभी पूरा गांव, सब कछार की ज़मीन है हम लोगों की, और पूरा कछार डूबा हुआ है। अच्छा, चारा जो पहले भी चारा हरा बोया था वो भी सब खत्म है। लगातार उस पर प्रदेश सरकार का भी, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी और प्रशासन की भी नज़र है, और मिलकर के एक टीम वर्क के साथ राहत और बचाव के साथ साथ हर व्यक्ति को राहत उपलब्ध करवाने की भी पूरी कार्रवाई संपन्न की जा रही है। मैंने आज इन दोनों जनपदों का हवाई सर्वेक्षण किया है, और हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ दोनों जनपदों की समीक्षा बैठक के बाद राहत और बचाव के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने हैं उस प्रकार का कदम उठाने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद।